में भेद देखता है वो वैष्णव पद से च्युत है, और जो वैष्णव में शैव भेद देखता है वो शैव पद से च्युत है। शिव विष्णु है, विष्णु शिव है, जीव ब्रह्म है और ब्रह्म ही तो जीव बना है। मानो सबकी ज्ञान समाधि लग गई, खुली आंख अपना चिदानंद आकाश रूप व्यापक शिव स्वरूप अथवा नारायण स्वरूप अथवा सोहम स्वरूप में निमग्न हो गए। नारद जी ने कहा, मैं द्वैत की भक्ति तो मां कर करके बड़ा प्रसिद्ध हुआ, लेकिन द्वैत में अद्वैत के दीदार कराने वाली देवी आपके चरणों में प्रणाम है। लेकिन प्रणाम करने की गलती का भी क्षमा चाहता हूं। आपको दूसरा मानकर प्रणाम करता हूं। मां नारद लक्ष्मी है, लक्ष्मी नारद है। मां पार्वती लक्ष्मी जी है, लक्ष्मी जी पार्वती है। मां शिव नारायण है और नारायण शिव है। लेकिन मां इस बात की भी क्षमा चाहता हूं, जब एक है तो शिव ये नारायण है, नारायण लक्ष्मी है, नारद लक्ष्मी है, लक्ष्मी नारद है, ये भी पूर्ण मात्र है, वो भी आपकी सत्ता से। और मां इसकी भी मैं क्षमा चाहता हूं कि आपकी सत्ता से और मैं बोल रहा हूं, ये भी आरोप मात्र है। सब निर्विकल्प स्वरूप में परब्रह्म परमात्मा के आनंद में, शांति में, सोहम स्वरूप में निमग्न हो गए। एकम सत्यम बहुधा वदंती विप्राह, एक ही सत्य स्वरूप उस परमेश्वर के बारे में बहुत प्रकार से विप्र ज्ञानी जन वर्णन करते। मधुर शांति, परमेश्वरीय शांति, आत्मिक शांति में जैसे नारद जी शांत हुए, आत्मिक स्वभाव में जैसे शिव पार्वती और नारायण लक्ष्मी भिन्न आकृतियां और भिन्न प्रवृत्तियां और भिन्न स्वभाव देखते हुए भी अभिन्न आत्मा अपने उद्गम स्थान में विश्रांति पाए थे। आज शिवरात्रि का ये महापर्व उज्जैन में ध्यान योग शिविर और शिव तत्व के वर्णन के द्वारा मनाया जा रहा है। भगवान शिव जैसे अपने शिव स्वभाव में है, वैसे आप भी शिव स्वभाव में डूबते चले जाओ। भगवान कपिल कहते हैं देवहूति को कि हे माता, जो मुझे खूब व्यंजन वस्तुएं मंदिर में अर्पित करते हैं, लेकिन दूसरों में दोष दर्शन करते हैं, दूसरों के रूप में छुपे हुए मुझ परमेश्वर को नहीं जानते मानते, उनकी मैं विधिवत विस्तार वाली वस्तु पूजा और विस्तार से किए हुए व्यंजन अर्पित वे स्वीकार नहीं करता हूं। भगवान कपिल कहते हैं कि प्राणी मात्र में जो मेरा चैतन्य वपु है, उसका अनादर करके जो बाई है विस्तार वाली पूजाएं करते हैं, उनको थोड़ा सा भावना का लाभ हो जाता है, लेकिन मैं तो छुपा ही रहता हूं। मां, मैं उन्हीं के हृदय में प्रकट होता हूं जो सब में एक और एक में सब की भावना करके अपने सोहम स्वभाव में विश्रांति पाते हैं। भगवान कपिल कहते हैं कि मां, आसक्ति बड़ी दुर्जय है।
लेकिन वही आसक्ति अगर सत्पुरुषों में हो जाती है, महापुरुषों में हो जाती, तो संसार सागर से तार देती। भगवान रामानंद राम जी के श्री विग्रह को नहला रहे थे। बड़े प्रेमी थे। नहलाते समय तो हाथ तो घूमता ही है चहुओर। उनको महसूस हुआ कि प्रभु की पीठ पे कोई घाव, आभास हुआ। संत प्रवर के आंखों में आंसू आ गए कि प्रभु आपके पीठ पर किसने घाव किया। ऐसे करके ध्यानस्थ हुए कि तो प्रभु ने प्रेरणा दी कि रामानुजाचार्य पीठ पर घाव तुम्ही ने किया। प्रभु मैं आपके पीठ पर घाव क्यों? कि मैं राम सबके हृदय में रोम रोम में रम रहा हूं, लेकिन तुम कुछ लोगों की सराहना करते हो और खंडन मंडन में पढ़कर कईयों की निंदा कर लेते हो। लेकिन सत असत, जड़ और चेतन सब मेरा ही स्वरूप है। आचार्य श्री की आंखों में प्रेम और पश्चाताप के आंसुओं की धार बही कि अब प्रभु मैं किसी व्यक्ति, व्यस्त और सिद्धांत का खंडन नहीं करूंगा। सारा आपका ही एक खेल विस्तार है, ऐसे ही जानूंगा। जैसे नास्तिक का, पापी का, दुराचारी का स्पर्श और उसके साथ भोजन करने से स्थूल शरीर के और मन के वाइब्रेशन डाउन होते हैं, ऐसे किसी का निंदा करने से भी मानसिक शांति और मानसिक प्रफुल्लता डाउन होती। जिनकी तुम निंदा करते हो वो तो उस समय क्या पता क्या करते होंगे, लेकिन निंदा करने से तुम्हारे चित्त रूपी खेत में हल्का बीज घुस जाता है, कांटे करकट घुस जाते हैं। गीता में कहा है क्षेत्रज्ञ विभाग योग। ये तुम्हारा शरीर और अंतःकरण क्षेत्र है और इसको देखने वाला दृष्टा क्षेत्रज्ञ है। इस शरीर से जो कर्म करते हो या चित्त में जो संस्कार की बुआई करते हो, बड़ी सावधानी से करो। किसी में तुम दोष करते हो, चाहे बहू है या सासू है, तो तुम अपने चित्त को ही मलिन करते हो। देरानी या जेठानी है या भाई है या पड़ोसी है या और किसी नात जात का है, तो उसमें जब दोष आरोपण होता है या उसके अवगुण की चर्चा करते हो तो तुम्हारी शांति, प्रीति, उदारता और सहिष्णुता ये सारा का सारा मिट्टी में मिल जाता है। साधक को और चीजों से इतना घाटा नहीं होता है जितना दोष दर्शन से। काम आना साधक नहीं चाहता मैं काम में गिरूं, मैं क्रोध में गिरूं, मैं लोभ में या चिंता में चूर हूं, लेकिन हो जाता है। ये उसकी विवशता है, लेकिन निंदा करना उसकी व्यवस्था नहीं है, या छल करना उसकी व्यवस्था नहीं है। छल करे न करे उसकी मर्जी की बात है। कपट करे न करे उसकी मर्जी की बात है। काम, क्रोध, लोभ ये तो आवेग है, बेचारा फिसल जाता है, लाचार है।
लेकिन निंदा करना ये आवेग नहीं है। निंदा करो न करो। तुलसीदास ने कहा, सुनो तात माया कृत गुण और दोष अनेक। इस माया के जगत में जहां देखोगे गुण और दोष अनेक दिखेंगे, लेकिन आप दोष देखोगे तो दोष देखने के लिए दोषाकार वृत्ति बनेगी। हृदय दोषी आपका होगा। घाटा पहले आपको होता है। इसीलिए हृदय को दोषी बनाकर आप निर्दोष प्रभु का अनुभव कैसे कर सकते हैं? निर्दोष ब्रह्म में हृदय को स्थिर कैसे कर सकते हैं? सुनो तात माया कृत गुण और दोष अनेक। और देखना हो तो तुलसीदास से कहते, गुण देखहि दोष न देखहि, उभय देखहि अविवेक। देखना हो तो जरा गुण देख लो चलो, लेकिन दोष देखने के लिए तुम कोई जमदूत थोड़े हो, या तुम कोई पुलिस थोड़े हो, तुम कोई जेलर थोड़े हो। किसी के सजा देने के लिए तुम्हारा जन्म थोड़े हुआ है। देवलोक में चर्चा चली कि सबसे ज्यादा प्रसन्न, सबसे ज्यादा सुखी और सबसे ज्यादा सब अवस्था में अपने आनंद में रहने वाला कौन साधु, कौन ऋषि, कौन मुनि, कौन जति, कौन जोगी है। कई बुद्धिमान साधु संत जति जोगियों के नाम आए, लेकिन सर्वोपरि साधुओं के साधु, गुरुओं की गुरु कृष्ण की महिमा चल पड़ी कि कृष्ण से बढ़कर और प्रसन्न रहने वाला व्यक्तित्व इस वक्त धरती पे कोई नहीं है। क्या कारण है कि श्री कृष्ण बुरे से बुरी वस्तु, बुरे से बुरी व्यक्ति, बुरे से बुरी परिस्थिति, बुरे से बुरी चीज, बुरे से बुरे प्राणी में भी बुराई नहीं देखते, अच्छाई देखकर अपना हृदय अच्छा रखते, आनंद में रहते। जब बुराई देखते या किसी की बुराई करते तो अपना हृदय ही तो बुरा बनता है। अपनी शांति भंग होती है, अपना आनंद, अपना माधुर्य ही तो सुखता है। भले सावधान करने के लिए, रहने के लिए थोड़ा ऊपर से कुछ कर ले, अगर कोई कुटुंब का या कोई समाज का अगुवा है तो, लेकिन राग द्वेष से प्रेरित होकर नहीं, तटस्थ रहे। राम जी ने कहा, हनुमान को तुम लंका जा रहे हो, काम अपना हो लेकिन हित रावण का हो, ऐसा सोचना। पत्नी ले गया है रावण, उसका भी राम जी अहित नहीं चाहते, काज हमारा हितता को। कैसी है आत्मदृष्टि श्री राम की, ऐसे श्री कृष्ण की आत्मदृष्टि का वर्णन हुआ स्वर्ग में। ताको संदेह हुआ, श्री कृष्ण ग्वाल मित्रों के साथ जहां से पसार होने वाले हैं, देवता वहां कुत्ते का रूप लाकर उस गली में लेट गया। कुत्ता ऐसा कि पूंछ कटी है, घाव पड़ा है, मक्खियां बिनबिना रही, होठ फटे, आंख फटी। उस कुत्ते को देखकर, दुर्गंध वाले कुत्ते को देखकर कई ग्वाल गोपियां नाक दबोच के निकल रहे हैं। एक ग्वाल ने तो कह ही दिया, कृष्ण ही कितना अभागा प्राणी है, कितना पापी जीव है, शरीर में घाव पड़े और कीड़े खदबदा रहे, पूंछ कटी है, कान के इर्द गिर्द भी कुछ मक्खियां बिनबिना रही, होठ फटे, आंखें फटी, न जाने जिंदा है कि मरा है, कितना अभागा प्राणी है। कृष्ण कहते कि इतना अभागा प्राणी, अरे ये क्या करता है, उसके दांत चमक रहे, ये उसके पुण्य का फल है, देखकर तू आनंदित रहे, नहीं तो काय को परेशान होता है। तुम अपने हृदय को ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये वैसा है, परेशान क्यों होते हो? उसमें भी कहीं तो दांत चमकते हुए होंगे, कहीं तो कुछ होगा।
सासू में भी कोई तो गुण होगा, बहू में कोई तो गुण होगा, पड़ोसी में कोई तो गुण होगा। ऐसा कोई मनुष्य नहीं जिसमें कोई गुण नहीं, ऐसा कोई वनस्पति नहीं जो औषध न हो, और ऐसा कोई शब्द नहीं जो मंत्र न बन सके। लेकिन संयोजक का दुर्लभ, उसका गुण का हिस्सा देखकर संयोजन करके अपना हृदय और व्यवहार महान बनाए, ऐसा कोई दुर्लभ। राम जी को हजार हजार कोई आप शब्द कहता और हजार हजार बुराइयां करता, राम जी अपने दिल में नहीं लेते। लेकिन अच्छी बात कोई राम जी की कोई सेवा करते तो राम जी उसका गुण भूलते नहीं, दोष याद नहीं रखते और गुण भूलते नहीं। वो आदमी बड़ा सफल जीवन जीता है जो सामने वाले के दोष भूल जाता है और अपनी भलाई भूल जाता है। और वे लोग विफल हो जाते हैं जो अपनी भलाई थोड़ी सी करते और डिंग हाँकते और दूसरे की बुराई विस्तार से बकते रहते हैं। वे सासू के साथ रहने के काबिल नहीं होती बहुएं, बहुओं के साथ रहने के काबिल नहीं रहती सासुएं, भाई के साथ रहने में काबिल नहीं होते भाई, और वे मूर्ख पत्नी के साथ रहने के काबिल नहीं होते हैं, और वे मूर्ख पत्नियां पति के साथ रहने के काबिल नहीं होती, और फिर भटकते रहते हैं, वकीलों के चरण चूमते रहते हैं, डाइवर्स करो या ये करो या वो करो, मैं उसको ठीक करूं वो उसको ठीक करे, वो उसको उसका दुश्मन वो उसका दुश्मन। आई साउट यू साउट, हु विल कैरी इट आउट। मैं भी रानी तुम भी रानी, कौन भरेगा घर का पानी। संवारना है तो अपने दिल को संवार। घाट वाले बाबा के प्रति मेरा बहुत बहुत आदर बढ़ गया। एक कारण, मेरे मित्र संत थे, उम्र में मुझसे बहुत आगे थे। मैं 30-35 साल का हूँगा और वे उस समय 70-75 के थे। लेकिन मैं कभी कभार उनकी दाढ़ी में हाथ घुमा देता था मजाक में। बड़े बड़े आदि शंकराचार्य के पद पे, आदि शंकराचार्य की परंपरा में गादी पे बैठे हुए कई शंकराचार्य भी उनके दर्शन करने गए। घनश्याम बिरलाया और कई MP और कई लोग उनके दीदार करते थे। वो मेरे मित्र संत थे। और उन्होंने जब घर छोड़कर साधना की तो एक मंत्र किसी जोगी ने दे दिया। मंत्र जपते तो मंदिर के घंट बजने लग जाते। एकांत जंगल के मंदिर में जाते और जप करते तो मंदिर का दरवाजा खुल जाता था। उनके साधन काल में, सिद्ध अवस्था में तो सभी छूट ही जाता है। जैसे साधन काल में मंत्र का बाहर से उच्चारण करते, जीभ से करते, लेकिन धीरे धीरे फिर हृदय पूर्वक मंत्र जपते तो सूक्ष्म भी उसका, ऐसा नहीं कि बाहर की ध्वनि से ही फायदा होता है, मानसिक जप से और ज्यादा फायदा होता है। वैखरी वाला जब पशंती में, पशंती वाला परा में आए, वैखरी वाला मध्यमा में, मध्यमा वाला पशंती में, पशंती वाला परा में, तो उसका प्रभाव और बढ़ जाता है। जितना जो चीज सूक्ष्म होती है उतना पावरफुल होती है। एक बूंद पानी जब बाष्पीभूत बनता है तो 13 सुगुनी ताकत कर लेता है। तो फिर सूक्ष्म साधना में, सूक्ष्म अपने आत्म स्वरूप में, सोहम स्वभाव में चले गए। जंगल में वो जहां बैठते थे वहां कई सांप आते तो उठा के उनको रख देते। सांप में भी आत्मदृष्टि। एक बार जंगल में शेर ने शिकार किया था और ये महाराज वहां से पसार हुए तो शेर ने देखा अब क्या करूं। शेर शर्मिंदा होकर साइड मार गया, महाराज चले गए। फिर शेर आया शिकार खाने को। ऐसी उनकी दृष्टि थी। उनको हम बड़ा स्नेह करते थे, वो मेरे को बहुत स्नेह करते थे। मैंने एक बार पूछा कि आपने कैसे परमात्मा ब्रह्मनिष्ठा कैसे पाली। बोले छोड़, इस छोटी उम्र में बाजी मार के बैठ गए। अपनी बात तो बताते नहीं, मेरे से पूछने चले। मैं उनको जरा, जब मित्रता बढ़ जाती है तो फिर शरारत की बात भी हो जाती है थोड़ी। उनकी दाढ़ी में हाथ घुमाना कोई मजाक है? से बड़े संत, उनका स्वभाव भी मेरे संपर्क में आने के बाद ज्यादा विनोदी हो गया। खैर, तो हरिद्वार में गंगा के किनारे वो रहते थे और जंगल में सुबह शाम जाके घंटों भर अपनी मस्ती में बैठते थे।
उनको कोई दर्शन करने आता तो फल फूल प्रसाद रखता, वो कितना लेंगे, बाकी तो बांट देते। तो एक कोई लुफंगा आदमी साधु का रूप कई लोग ले लेते आजकल, साधु रूप में। कोई युवक लुफंगा था, साधु रूप में वहां रहता था, आश्रमों में घूमता, खाता पीता मौज करता था। वो उनके पास आ गया घाट वाले बाबा को, महाराज प्रसाद दे दो। महाराज ने उठा के दे दिया, जैसे आता है ऐसे दिल खोल के दे दिया। उसने देखा कि बाबा बढ़िया है, रोज 15, 20, 25 रुपए का माल दे देता है। थोड़ा 2-5 पेड़ा दे दिया, 2 सेव दे दिए, 2 कुछ ये दे, हो गया 15-20। लेकिन बाबा ने देखा कि ये तो प्रसादिया भगत है, इसको ज्यादा देना ठीक नहीं है। बाबा ने फिर देना बंद कर दिया। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन वो खाली गया, फिर वो अपना असली रूप में आया। बाबा को सुनाने लग गया, गालियां देने लग गया। गालियां देते 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 उसका ग्रामर को पूरा होने कोई था और हम पहुंच गए, तो वो वैसे ही चल दिया। तो बाबा ने मेरे को बोला कि बोलता है कि पहले जैसे नहीं रहे हो, तुम बिगड़ गए हो, ये हो। उसने तो और भी कहा कि अब तुम रांडों के गुलाम हो गए हो, स्त्रियों को ही प्रसाद देते हो, भक्तों के चेले हो गए हो, साधु को देखते ही नहीं हो, ये हो, साधु के साधु को नहीं देते हो, ऐसा वैसा। उसको जो कुछ बोलना था बोलता गया। मैंने उनसे पूछा कि महाराज, वो 2 पैसे का आदमी और शंकराचार्य और बिरला और दूसरे MP और कई हमारे जैसे संत आपके पास आते, आपका इतना आदर, फिर ये 2 पैसे का आदमी इतना लोगों के सामने आपको बोलने लग गया, तो फिर आपके मन में क्या हुआ? बोले पहली बार तो ये हुआ कि ये क्या बकता है, इसको जरा सुना दूं, ठीक कर दूं। फिर सोचा कि अपना दिल ही ठीक करो कि उसकी किसकी असर क्यों हो, अपना दिल ही ठीक कर दे कि किसी की असर क्यों। ये बात बोल उन्होंने जब से कही, तब से मेरा उनके प्रति मित्र होने पर भी मेरा उनके प्रति आदर भाव बढ़ गया। मेरे गुरुदेव के बाद अगर मैं किसी को आदर की नजर से देखूं या सिर झुकाने में निसंकोच मत्था टेक लूं, तो वो हस्ती। एक तो गुरुदेव अभी भी कहीं आए और जुतियों के ढेर पड़े हो और गुरुजी वहां से आते हो, तो मैं उन जुतियों पर सोकर अभी भी गुरुजी को दंडवत प्रणाम करूंगा। और डीसा के आश्रम में पधारे थे तो जुतियों के ढेर पड़े थे और गुरुजी वहां से आए, तो मैं दौड़ के मंच छोड़ के दौड़ के चला गया प्रणाम। गुरुजी ने कहा, ये कहाँ है, चमड़े की जूतों पर सोया है, प्रणाम कर रहा है। मैं क्या, मेरे नजर में तो श्री चरण दिख रहे हैं, जूतियां तो जिनकी होगी। तो अभी भी गुरुदेव अगर साकार रूप में आते तो मेरे हृदय में उनके लिए जो प्यार है, उसके बाद का नंबर जो है घाट वाले बाबा। तो इन महापुरुषों के अनुभव को आप अपना अनुभव बनाने की कोशिश करो कि अपना हृदय किसको कब तक सुनाते रहोगे, किसको कब तक ठीक करते रहो। आप अपना हृदय ऐसा करो कि उनकी बातों की असर ना हो। आप अपना हृदय झंझट प्रूफ बनाइए। बाबा जी क्या करे, भाई से नहीं बनती है, भाई बार बार ऐसा ऐसा बोलता है, भाई से अलग हो जाऊं। भाई से अलग होकर दूसरा धंधा करोगे तो जो 2 शब्द सुनने में आपको इतनी तकलीफ हो रही है, तो दूसरा धंधा सेट करने में कितनी तकलीफ होगी। जयराम जी की पत्नी से नहीं बनती तो इस पत्नी को छोड़ दो, तो दूसरी से आएगी तो बन जाएगी क्या? पति से नहीं बनती तो तलाक लो, दूसरा आएगा तो बन जाएगा क्या? अरे अपने मन को बनाना आपके हाथ की बात है, दूसरों के मन को बनाना तो आपके हाथ की इतनी बात नहीं। तो वे लोग विफल होते हैं जिनमें सहिष्णुता नहीं होती। वे बहुएं विफल हो जाती जो सासू के हृदय को झेल नहीं सकती, और वे सासुएं विफल हो जाती जो बहू की टांग खींचने में लगती। तो ऐसा होते होते दोनों में से एक भी अगर बुद्धिमान हो तो झगड़ा शांत हो सकता है, लेकिन दोनों जब बेवकूफी पर उतर आती हैं तब पिता और पुत्र में भी पार्टीशन हो जाता है, भाई भाई में पार्टीशन हो जाता है, पड़ोसी पड़ोसी में पार्टीशन हो जाता है। अरे पार्टीशन के बाद लोग सुखी होते हो तो जो तलाक देते हैं, 100 शादियों में 65 शादियां तलाक में बदल जाती, तो अमेरिका के लोग परम सुखी होने चाहिए। पार्टीशन खूब होता है वहां, परम दुखी है। ये तो ऐसी बेवकूफी है कि गाय सवारी के काम नहीं आती, रण बेकार है गाय।
घोड़ा गाड़ी चलानी और गाय काम नहीं आती, गाय से क्या फायदा। घोड़ा दूध नहीं देता है, दूध न देने का उसका अवगुण रिपीट करके घोड़े को निकाल दो। हाथी भौंकता नहीं, बेकार है। और कुत्ता सवारी के काम नहीं आता है, लेकिन मूर्ख कुत्ता से सवारी का काम मत ले। कुत्ता में जो गुण है उससे वो ले ले, हाथी का हाथी से ले ले। गाय में जो गुण है गाय का ले ले। कुछ तो गुण है गाय में, लेकिन उल्टी खोपड़ी के ये नहीं किया, मेरी सासू ने ऐसा करा, मेरी बहू में ये नहीं है, वो नहीं है, लेकिन जो है उसका तो फायदा ले। मेरे भाई टोकता है, मेरा भाई ऐसा हो गया, वो हो गया है, तो आपका अहम तोड़ने के लिए ईश्वर भाई के द्वारा टोकता रोकता है। आप अपने अहम को और अपने नासमझी को थोड़ा ठीक करें। मेरा भाई था, वो कुछ ही ऐसे दोस्तों के चक्कर में आ गया, पिताजी देव हो गए, जो भी पैसे होते उड़ाने ले जाता। मैं सोचता कि घर चलाना है, आज धड़ाक ठौसा मार दे, ऐसी पिटाई करे तो घंटों भर हम रोते रहे। फिर भी हमने भाई से कभी अंत समय भी वो उसकी हमने सेवा की, हमें अपना आत्मसंतोष। मेरे गुरु के आश्रम में एक गुरु भाई ऐसा था कि उसको बड़ा डर लगता था कि बापूजी मतलब मेरे गुरुदेव आशाराम को ज्यादा समझदार समझकर उस पर ध्यान देते हैं तो मेरा क्या होगा। तो मेरे को भगाने के लिए क्या क्या षड्यंत्र करता था। मुझे भेजे सब्जी ले आओ, और मैं जंगल में से नैनीताल की बाजारों में सब्जी खरीदने जाऊं, सब्जी ले आऊं, और मेरा तो परंपरा से ही खरीदी में या आदमी को पहचानने में भगवान की कृपा रहे, तो मैं सब्जी भी खूब पहचान के लेता और करकसर से लेता और बढ़िया लाता। आदमी को भी पहचानने की सूझबूझ भगवत कृपा से ठीक ही है, लेकिन वो क्या करता, जो सब्जियां होती है अच्छी अच्छी मैं लाता, उसकी सब्जी बना देता, और जो 2 दिन 3 दिन पहले कुछ बासी बचा है, एक्स्ट्रा बचा है, वो सारी सब्जियां इकट्ठी करके थैली में जाके गुरुजी को बताता, बोलो ये सब्जी लाता। मुझे बोलता जाओ पानी भर के आओ, मैं पानी भर के आता, बोले दूध भी लेते आना। 2 बाल्टियां पानी की भर के आता और दूध का करमंडल साथ में होता, एक आध बूंद दूध की उसमें ढुल जाती। वो अपने रसोड़े में रखवा कर दूध के करमंडल में से काफी दूध बाल्टी में ढोल देता और बापू जी को बताता कि बोलो ये दूध ले आने गया और बाल्टी में ढोल के आया है। ऐसे करके न जाने और भी क्या क्या उसने किया। वो अंगत सेवक था और सब लोग उसकी चाटुकारी करते थे और मैं तो बड़ा अदब से दूर रहता था। तो ऐसे ऐसे उसके चेले और वो ऐसा ऐसा वातावरण पैदा करता कि बापूजी मेरे को 1 मिनट भी न रखे, ऐसा मेरे लिए माहौल खड़ा कर देता। लेकिन कभी तो कृपालु बापूजी थोड़ा शांत होकर उसकी बदमाशी जान लेते, कभी कभार व्यवहार में मेरे को खूब डांट भी देते हैं, लेकिन हमारे दिल में उसके लिए नफरत गहरी नहीं उतरी। अंत में तो हमारा ही विजय हमको दिख रहा है। नारायण हरि। हम नफरत क्यों करेंगे, काहे को करें, कब तक करोगे। अपने दिल को ऐसा सजाओ कि वाटर प्रूफ, शॉक प्रूफ, सो एंड सो प्रूफ, लेकिन आपका हृदय हो जाए प्रॉब्लम प्रूफ, झंझट प्रूफ। जो भगवान के रास्ते जाता है, ईश्वर को पाने के लिए जाता है पति, तो पत्नी का कर्तव्य है उसको सहयोग करे, क्योंकि ईश्वर को तो पाएगा पति, लेकिन पूजी जाएगी पत्नी भी। हम ईश्वर के रास्ते चले तो अभी नारायण की मम्मी को भी लोग माताजी माताजी करते, लेकिन वो माताजी जब शादी करके आई तो मेरा सिर खपा दिया कि मुझे पिक्चर ले चलो, पिक्चर ले चलो, पिक्चर से ले चलो। कौन सा पिक्चर के बोल राधा बोल संगम होगा कि नहीं, मैं क्या नहीं होगा। और फिर उसी माताजी को हम ले भी गए, तो तैयार हो गई, महारानी बन गई, दुल्हन की साड़ी वाड़ी पहनी, जिस दिन दुल्हन बनी वही कपड़े, वही गहने, वही ज्वेलरी पहनी। हम तो वही झब्बा और लहंगा उसके साथ जब चले तो हम तो चपरासी जैसे लगे। मैं क्या चलो भाई कोई बात नहीं, लेकिन अब कौन कहाँ है, दुनिया जानी हम का कहीं तुम्हें। ईश्वर प्राप्ति का एक सुंदर सरल और अकाट्य सिद्धांत है कि आपके अंदर सही शून्यता,
होनी चाहिए, सहन शक्ति को बढ़ाइए। दूसरी बात, ईश्वर को पाने की तीव्रता जगाइए। और तीसरी बात, भगवान के नाम का जप भले वैखरी में करिए, मध्यमा में करिए, पशंती में करिए, जप बढ़ाइए। चौथी बात, भगवान के स्वरूप का ध्यान। और पांचवी बात, भगवान को पाए हुए महापुरुषों का सानिध्य और उनकी सीख को बस अपने जीवन में उतारे, यूं काम बन जाए। यूं ऐसा नहीं है कि हम कोई दूध के दोए हुए, हम भी कई बार फिसले, कई बार हमको भी गुस्सा आया होगा। ऐसा कोई बात नहीं कि हमने जो बातें बताई तो हम बताएंगे तो अपनी अच्छी बातें बताएंगे। जयराम जी, कोई भी बात बताएगा तो अपनी अच्छी बताएगा, अपनी वीक बात क्यों बताएगा मंच पे बैठ के। जयराम जी की तो हम कोई दूध के दोए हुए नहीं है बाबा, हमारे से भी गलतियां हो जाती। गुरु भाई के लिए हमारे मन में भी कभी नाराजी आ जाती है, गुरु जी में कभी कुछ हुए तो सब ऐसे चलता है, लेकिन सावधानी रखते तो काम बन जाता है। महापुरुषों के उपदेश की जरा, महापुरुषों के अनुभव की और उपदेश की जब चोरी कर लेते न तो आप शहंशाह बन जाते। जयराम जी की महापुरुषों के अनुभव की, जैसे घाट वाले के अनुभव की मैंने चोरी कर ली, मेरे को बहुत फायदा हुआ। महापुरुषों के अनुभव को आप चुरा लो, और चुरा लोगे तो वो राजी होंगे, नाराज नहीं होते। महापुरुषों को ठग लो बस। संतों को ठगने में मैंने संतों को खूब ठगा, और वे संत कृपालु है मुझ पर। जिसमें से, जिस संत में से जो सीख लिया, जो गुण मिल गया, हमने ले लिया चुरा। भगत जगत को ठगत है, भगत को ठगे न कोई। एक बार जो भगत ठगे तो अखंड यज्ञ फल हो। नारद जी भक्त थे, भक्त का मतलब है जो ईश्वर से विभक्त न हो। अब मैं ईश्वरत्व में जो जगा है, ऐसे भगत जगत में रहते हैं, जगत की वस्तुओं का उपयोग करते, उपभोग करते, लेकिन वो जगत से आसक्त नहीं होते। जगत भगत को ठगत है, भगत को ठगे न कोई। एक बार जो भगत को ठगे, भगत का अनुभव को अपना अनुभव बना ले। एक बार जो भगत ठगे तो अखंड यज्ञ फल होए। मूर्ख का नाम भक्त नहीं है, आवेशी का नाम भक्त नहीं है, पलायनवादी का नाम भक्त नहीं है, स्वार्थी का नाम भक्त नहीं है। लेकिन जो अपने आत्म चैतन्य के आनंद से, आत्म चैतन्य के ज्ञान से, आत्म चैतन्य के माधुर्य से जो विभक्त नहीं होता है, जैसे आज की कथा के प्रसंग में था कि लक्ष्मी जी ने कहा कि नारायण आप शिव हो और शिव जी आप नारायण हो, ऐसा समझकर नारायण शिवलोक में जा रहे हैं, शिव नारायण लोक में जा रहे हैं। और मुझे क्षमा करना कि आप में और उनमें ये भाषा का ही विलास है, बाकी आप, हम, मैं सब एक ही ब्रह्म है। ये है भक्त, लक्ष्मी जी की भक्ति है ये, विभक्त नहीं हो रही। ऐसे जो भक्त हैं, ऐसे भक्तों के अनुभव को, वचनों को जो अपना मना लेता है, चुरा लो उनके अनुभव को। भगत जगत को ठगत है, भगत को ठगे कोई। एक बार जो भगत ठगे तो अखंड यज्ञ फल हुए, और पुण्य फल तो आप स्वर्ग में भोगो, नष्ट हो जाए। लेकिन ये ज्ञान अखंड फल ऐसा है कि आपका वो अखंड फल कभी नष्ट ही नहीं हो। आप सदा ब्रह्मानंदम परमानंदम केवलम ज्ञानमूर्ते द्वंद्वातीतम त्रिगुण रहितम तत्त्वमस्य आदि लक्ष्य एकम नित्यम विमल सर्वधी साक्षी भूतम। जो भी भाव आए, जो भी परिस्थिति आए, उसमें बहो मत, उसके साक्षी हो जाओ। किस किस से अलग होगे, किस किस से लड़ोगे और किस किस से जुदा होगे। जुदा होना है तो अज्ञान से जुदा हो जाओ, अपने मन की बेवकूफी से जुदा हो जाओ। दोष देखना हो तो आपको अपने मन के दोष बहुत मिलेंगे। दूसरों को सुधारना या दूसरों से भागना, उससे तो अपनी बेवकूफी से भागो और अपने मन को सुधारने में लग जाओ, दूसरे अपने आप सुधरने लग जाएंगे। घूमते घामते हम जब अहमदाबाद में आए और वहां कुटिया बनाई तो थोड़े दिन तो कोई पड़ोसी महाराज था, फिर देखा कि मेरे पास बहुत लोग आने लगे तो उनको बड़ी तकलीफ होती। उस महाराज ने भी खूब माइक लगाकर दिन रात गालियां देना चालू किया। अब गालियां देते थे तो उनको अशांति होती, रात को नींद नहीं आती।
फिर उनके चेलों को भेजते थे कि आसाराम को बुलाओ, तो मैं शिवलाल को ले जाता और मैं समझ जाता कि इनको नींद क्या कारण है। बोले नींद नहीं आ रही गुरुजी को। मैं क्या चलो हम आते। शिवलाल को बोलता कि तुम इनके सिर पर मालिश करो, मैं इनके पैरों को मालिश करता हूँ, और मालिश के कारण उनको नींद आ जाती। बड़े सुखी सोते। फिर सोचते देखो आखिर आया न चरणों में, देर सबेर मेरे अधीन होगा, ये होगा। कभी मैं नारायण को भेजता फल फ्रूट ले जाओ, कि दिन भर इतना गालियां देते बेचारों को, एनर्जी खर्च होता है तो तुम ले जाओ। तो ये बात मैंने ऋषि दयानंद की चुराई, जयराम जी की, किसी को बोलना नहीं। मैंने सुना था कि ऋषि दयानंद का यश देखकर कोई साधु उनको गालियां देता था और ऋषि दयानंद उनको फल फ्रूट और मिठाई भेजते थे। तो ये मैंने जो सुना था मैंने चुरा लिया। तो मेरे को गालियां देने वाले साधुओं से मैंने वही व्यवहार किया। तो महाराज देर सबेर मेरे को ही फायदा हुआ, उनको क्या हुआ भगवान जाने। वो जब संसार से चल दिए तब भी मैं उनके आश्रम में गया और उनकी अंत्येष्टि कैसा करना चाहिए उनके भक्तों को मैंने बताया और व्यवस्था करके उनके शव को, उनके शरीर को डोली में बिठवाया और वो डोली को कंधा दिया और मैं अपने आश्रम में ले आया। मैं क्या महापुरुष जीवित थे तो कृपा कर रहे थे, अब अंतिम समय भी उनको स्टेज पे हमने रखकर हमने कहा कि आपके साथ मिलकर महाराज जी कड़क शब्दों में माइक पे जो भी प्रसाद देते थे वो तो उनकी दया थी, अंदर में तो उनको मेरे लिए प्रेम था, तभी तो कुछ बोलते थे मेरे लिए। जयराम जी की तो ये बात मैंने ऋषि दयानंद की चुराई, जयराम जी की मैंने सुना तो मैंने चुरा लिया। ऐसे आप भी महापुरुषों की बात सुनते तो कुछ चुरा लो, महापुरुष नाराज नहीं होते, राजी हो जाएंगे। घाट वाले की बात मैंने चुरा ली कि भाई इतने लोग महाराज आपको पूजते हैं और ये 2 पैसे का लुफंगा इतना बक गया, आप इतना सुना आप चुप बैठे रहे। बोले पहले तो मन में आया कि मैं इसको जरा ठीक कर दूं, फिर सोचा कि इसको क्या ठीक करे, अपने हृदय को ही ठीक करो कि इनकी मूर्खों की असर ना हो। मैंने वो घाट वाले की बात भी चुरा ली और उनकी बात आप भी चुरा लो तो आपको भी लाभ है। ये चोरी महाशाहूकारी है जयराम जी की, ये ठगी महा ईमानदारी है। मूर्ख का नाम नहीं है भगत। अरे छोड़ो इसको, क्या पता ये बेचारा भगत है, अरे इसको छोड़ो ये महाराज है बेचारा, इसको ये बेचारा भगत। बेचारा भगत थोड़े होता है, भगत जगत को ठगत है, भगत को ठगे न कोई। ऐसे मेरे गुरुजी की बातें मैंने बहुत चुराई। गुरुजी सत्संग में कहा करते थे कि एक महात्मा जा रहे थे तो कॉलेज की छुट्टी हुई तो कुछ लुफंगे लड़कों ने महात्मा की मजाक उड़ाई, खूब गालियां दी। महात्मा को गालियां दी, उसमें से अच्छे लोग गए महात्मा के पास, बोले महाराज आप जा रहे थे और आपको इन्होंने गालियां दी, अब आप बैठे हो, आप कुछ इन पर करना नहीं महाराज, इनको श्राप व्राप देना नहीं, आखिर बच्चे हैं अकल के कच्चे हैं, आप महाराज दुखी नहीं होना। महाराज ने कहा दुखी किस बात के होंगे? बोले महाराज इन्होंने गालियां दी। बोले इन्होंने दी, मैंने लिया ही नहीं, माल मेरे को पसंद नहीं था इनका माल मेरे को पसंद ही नहीं था, मैंने लिया ही। तो ये बात मेरे गुरुजी कहते और हंसते, तो वो बात भी मैंने चुराई। तो मेरे लिए भी कभी कोई कुछ बोल देता तो मुझे वो याद आता कि मैं उनका माल लूं क्यों हमें भाई पसंद नहीं है। ऐसे ही समर्थ रामदास के जीवन की भी बात हमने थोड़ी सी चुराई, जयराम जी की। तो ऐसा नहीं कि हम दूध के दोहे, हम भी चोरी करते करते साहूकार बने नारायण हरि, महापुरुषों का अनुभव ये वो कुछ न कुछ मिला है, ऐसे ही नहीं आ गए इधर। नारायण हरि नारायण हरि। तो समर्थ रामदास को किसी ने सुनाना चालू किया, रामदास तो चल रहे थे और वो सुनाया जा रहा था, तुम साधु लोग भीख मांगते, ऐसा करते, देश पे बोझा है, फलाना है, ढींगना है, और तुम्हारे तो कई हमने निंदा सुनी है वो सुनी। वो समर्थ सुनते 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 जब गांव के नजीक आए तो समर्थ खड़े हो गए। उसको बोला भाई तेरे को जो भी कुछ बोलना है अभी भी जल्दी बोल दे, अभी तुम पीछे मत आओ, क्योंकि वो गांव के लोग मेरे भक्त हैं तो फिर तेरे को तकलीफ करेंगे, इसलिए तेरे को जो कुछ देना है गालियां वालियां जो रहते थे, फिर आगे तुम्हें पीछे नहीं आना, क्योंकि वहां सारे भक्त हैं ना,
उनके सामने तू गाली देगा ना तो तेरे को तकलीफ होगी ना, इसलिए वो आदमी का मन बदल गया और समर्थ के पैर फटे। ऐसे ही हमने गौरांग की बात भी चुरा ली, जयराम जी की। गौरांग जब कीर्तन यात्रा करते करते जिस गांव में पड़ाव डालते रात रहते तो जानकारी पा लेते कि गांव में सबसे ज्यादा खराब में खराब आदमी जिसको बोलते हो है, ऐसा नहीं बोलते जिसको लोग खराब में खराब बोलते, बदमाश, शराबी, कबाबी, सारे सारे खराब आदमियों का जो एकदम बॉस हो उसका नाम बताओ। तो गौरांग फिर उसी आदमी को बुलाने को अपना भगत भेजते थे। तो इसमें यात्रा करते करते गांव वालों ने कहा कि जगह ही मगई है, बस सुबह शुरू होता है, बस दारू से ही कुल्ला शुरू करता है, बोतलें पीता है सुबह से, जगह ही मगई, बड़ा लुच्चा है, किसी की नहीं मानता, ऐसा ऐसा। गौरांग ने कहा कोई बात, भक्तों को बुला जाओ, जगह मगई को सुबह सुबह कैसे भी समझा के ले आओ। 2 भक्त गए कि गुरुजी बुला रहे, गुरुजी बुला रहे, इधर आओ। आधी बोतल तो पी चुका था, इधर आओ गुरुजी, क्या नाम है गुरुजी का? बोले गौरांग। उठा के बोतल मारे, ले गौरांग का चेला, तड़ा शराब की बोतल दे मारी। शिष्य को तो खून की धार बही। शिष्य आया गौरांग के पास कि उसने तो आपका नाम सुनकर गौरांग का चेला ले, ये हमारे हैं, ऐसे आया वो तो। गौरांग ने कहा कोई बात नहीं, अपना इलाज विलाज करो। फिर 2, 5, 10 आदमियों को बुलाया, बोले उसको लाओ, प्रेम से हाथा जोड़ी करके ले आओ, अगर नहीं आता है तो फिर बलपूर्वक ले आओ। अभी तो ये 2 गए तो जरा मार खा के आप 8-10 जाओ और उसको कैसे भी करके ले आओ, बलपूर्वक लाओ, लेकिन उसको तकलीफ ना हो ऐसा ध्यान रखना। जगई मगई को ले आए तो अब उसको तो नशे में था और 8-10 आदमी बलवान बलपूर्वक ले आए। गौरांग ने कहा इनको बिछा दो, थके होंगे प्रभु जी, आराम करो नारायण। उसको शराबी को थोड़ी नींद में आ गई। गौरांग अपना नियम करके शराबी के चरणों के पास पहुंच गया और उसके पैर अपनी गोद में रखे और उनके पैरों तले हल्का सा प्रेम का हाथ घुमाने लगे, उनको चंपी करने लगे। तो उसकी आंख खुली, सोचा कि क्या पता ये पैर पकड़ के मेरे को धोबी घाट पे कि नहीं मारेंगे, क्या करेंगे। लेकिन गौरांग की निगाहें पड़ी और गौरांग के हाथ करुणामयी थे। फिर उसको समझने में देर नहीं लगी। बोले महाराज क्या करते? बोले प्रभु आप बहुत दिनों से श्रमित हैं और अभी भी थके हैं, आराम करिए, आप नींद करिए, मुझे सेवा दीजिए। बोले नहीं महाराज ये क्या करते? बोले नहीं नहीं आपसे आराम करिए, मुझे आनंद होगा। सुलाया उसको, थोड़ा आराम कराया। आराम तो क्या करे महाराज, वो तो ऐसा बदल गया कि वो महा शराबी महालोफर गौरांग का महान शिष्यों में उसका अव्वल नंबर आने लगा, जगही मगही का। गौरांग फिर उसको सत्संग करने भेजने लगे। तो ये बात भी मैंने चुरा ली जयराम जी की। मैं अजमेर गया तो पद्मा नाम की एक बाई आई मेरे पास, जिसको जो सुरेश बापू को जिन्होंने देखा है उनकी स्टेप मदर, वो रोई मेरे पास। तो मेरी बहन मर गई, मेरे बने भी दारू पी के सड़क पे पड़े रहते थे और ये छोटे छोटे छोरे छोड़कर मर गई। तो मेरी माँ ने मेरी बहन का घर न उजड़े इसलिए मेरे को डाल दिया यहाँ। मैं भी सेवा समझ के करती हूँ। पति तो शराब पी के, मतलब मेरा जो हूँ जीजा जी था उसको ही अब मैं पति बोलती हूँ। पति शराब पी के दूध का धंधा करते हैं, लेकिन वो पैसे आते हो शराब पी के फुटपाथ पे पड़े। मैं हाथ की मशीन है मेरे पास, पैरों के लिए चलाती हूँ, 10-12 रुपया कमाती हूँ, उससे घर चलता है। लेकिन ये सुरेश ऐसा है कि वो पैसे ले जाता है, पैसे नहीं हो तो तपेली, वट्टियाँ, कटोरियाँ और वे बेच देता है। कभी कभी घर के वो पेटी तोड़कर उसमें से कपड़े भी ले जा बेच देता है। ऐसे लोफरों से दोस्ती है इसकी बापा, अब आशीर्वाद दोस्ती है इसकी बापा।
अब आशीर्वाद करो, या तो मैं मर जाऊं या तो इस सुरेश को ही भगवान ले ले। मैं क्या सुरेश को भगवान क्यों ले, मैं ले जाऊं? बोले ऐसे को आप ले जाओगे? मैं क्या ले जाऊंगा। और सुरेश को हम लाए, हमने तो सुरेश की बेचारे की चरण चंपी भी नहीं किया, लेकिन हमने तो गौरांग की बात चुराकर सुरेश को थोड़ा प्यार दिया। और मैं क्या, जा सत्संग करो, सुरेश बापू सत्संग कर रहा है, हमारे को तो फायदा हो गया, रेस्ट मिल रही है। ये मैंने गौरांग की बात चुराई। हम भी कोई बड़े खानदान नहीं है। नारायण हरि। अब क्या क्या कितना कितना बताऊंगा आपको, और भी कितना ही है, याद भी नहीं आ रहा है। नारायण हरि, नारायण हरि, नारायण हरि। संत तुलसीदास जी जा रहे थे यात्रा करने को, ये मैं उनसे चुराया। मैंने पढ़ा था, सुना था, संत तुलसीदास यात्रा करने को जा रहे थे कि प्रभु जी जिस मार्ग से पैदल चले मैं उसी मार्ग से दंडकारण्य ये वो यात्रा कर। और तुलसीदास जी घने जंगल में पहुंचे। पगडंडी का रास्ता था, दोनों बाजू लताएं वृक्ष, खूब घना जंगल। उस पगडंडी पर एक विलासी आदमी कोई वैश्या के साथ संभोग कर रहा था। तुलसीदास ने देखा कि अब इसको समझाऊंगा तो ये मानेगा नहीं, वापस जाऊंगा तो इसको शर्म आएगी और शक पड़ेगा, क्या करूं। तुलसीदास ने आंखें बंद कर दी और जो लठ थी, डंडा था, वो ठोकने लग गए। अरे भाई, इस जंगल में है कोई भगवान का प्यारा, खुदा का प्यारा, मुझे अंधे को रास्ते लगा दे। संत तुलसीदास जी ठोकते ठोकते डंडा, तो वो जो सेक्सी आदमी वैशा के साथ वो अपना प्रोग्राम कर रहा था, आप समझ गए ना प्रोग्राम। इस बात में तो आप लोगों को समझाने की मुझे जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन जो मुझे गुरु ने समझाया है वो समझ आ जाए तो कल्याण हो जाए। जय राम जी। तुम शरीर नहीं हो, इंद्रियां, मन, बुद्धि नहीं, चिदानंद स्वरूप हो जा। तुलसीदास जी लकड़ी ठोकते ठोकते, तो उसने देखा कि चलो ए सूरदास, ठीक है, इधर से सीधे चले जाओ, जल्दी चले जाओ, हाँ बस यही रास्ता है, सूरदास चले जाओ। तुलसीदास कहे हाँ जी भैया, तेरा भला हो भगवान। बोले हाँ अच्छा ठीक है महाराज, चला जा। महाराज लकड़ी टेकते 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 झाड़ी में से निकले। देखा कि अब वो तो दूर रह गया, झाड़ी में से निकले और आंख खोली तो सियाराम जी सामने। प्रभु आप यहाँ कैसे? बोले सज्जनों में तो सब देखते हैं राम को, लेकिन दुर्जन में भी तुम्हारे चित्त ने दोष नहीं देखा, और दुर्जन में भी सियाराम के भाव करके तुम निकल के आए, तो तुम्हारे जैसे का दर्शन करने तो मैं पीछे घूमता हूं। मैंने ये इस कथा में से भी कुछ चुरा लिया। तो अच्छे आदमियों को तो प्रेम करो, लेकिन जो दूसरे हैं उनको भी कभी कुछ बोलना भी पड़े, लेकिन अंदर में हम जानते कि तू वो ही ठाकुर जी मेरा। मुझे तो बहुत फायदा होता है और मैं बड़ा आनंद में रहता हूँ। तो मैं बोलता हूँ ये बात आप भी चुरा लो, मैंने जो चोरी करके आया उसमें से आप थोड़ा ले लो, इसका क्या भागम फर्क पड़ता है। फिर मेरे मन में होने लगा कि मैंने घर छोड़ा, अभी तक अपना भीख नहीं मांगा, अपना खाते हैं। फिर कान पकड़ के 2 तमाचे मारे, अपना पराया अभी तक गया नहीं। अंगूठी वंगूठी थी उसका भंडारा कर दिया, और फिर करमंडल लिया और भीख मांगने गए। हम किसी को बोलना नहीं तुम। और दोपहर के 2-2:30 बजे एक मन बोले कि भाई भूख लगे चलो, दूसरा मन के कैसे मांगेंगे क्षत्रिय। फिर बोले भाई क्षत्रिय वत्री क्या, मैं घर का खाता हूँ, ये अहंकार तो निकालना पड़ेगा, चल। कैसे करके मन को मना के ले गए। 2-2:30 बजे और एक माई थी डीसा में, सिंधी कॉलोनी में, वो भी कहीं ऐसी मेरे जैसी थी गरीब, वो कहीं उधार से लोट आटा लाकर फुल का पहला उसने तवे में डालकर यूं घुमा के निकाल रही थी। मैंने कहा नारायण हरि। तो माई को पता नहीं कि सिंधी महाराज जानते हैं सिंधी भाषा। माई ने सिंधी भाषा में गालियां सुनाने की, मोह एड़ो लाल गाल टमाटे जैसा हट्टा कट्टा। 22 साल का था उस समय, तो कुछ और ही शाइनिंग थी। ये तो अभी थोड़ी दाढ़ी बाड़ी आ गई सफेद, नहीं तो कुछ और रुबाब था। है गाढ़ो गिट्ट गाढ़ा लाल टमाटे जैसा, ये देखो मुआ कैसा है, लाल टमाटे जैसा कट्टा। पहला फुलका डाला, उधारा डाले, आगे नारायण हरि आज तुम्ब जी पी रहे, हल हल चल मुआ हराम का खाना है।
ऐसा माई ने सुनाया पहली बार तो आखे तोबा। फिर मन को कहा देख साधु बनना है तो सहन शक्ति बढ़ा बच्चे। फिर तो उस कॉलोनी में पता चल गया कि लीलाशाह बापू का शिष्य यहाँ जो साधना करता वही है। फिर तो लोग खीर मालपुए क्या बना के रखे। 2-3 दिन तो खूब माल मिला। फिर सोचा कि ये तो मुसीबत हो गई। तो जब हम भिक्षा मांग के आते तो रास्ते में कई भिखारी पड़े होते, भाई हम भी भिखारी तू भी भिखारी, ले पहले उनको बांट देते, फिर अपने हिस्से का छुपा के रखते थे, बाकी उनको बांट देते। जयराम जी की नारायण हरि करमंडल में तल्ले में अपना हिस्से का रख के बाकी का दे देते थे। अपना साहूकारी दिखाते थे कि देखो अपन भी बांट के खाते हैं। वहां भी मन बेईमानी कर देता था। नारायण हरि। तो हम कोई दूध के धोए हुए नहीं है भैया। नारायण हरि नारायण हरि। कोई छोटा चोर कोई मोटा चोर, कोई चोरी करे खजाने की, कोई आने या दुआने की। ऐसा भजन चला था उस जमाने में। तो नारायण हरि। महापुरुषों का अनुभव और शास्त्रों की बातें चुराने में भी फायदा है। नारायण नारायण नारायण। अब क्या बताऊं, मेरे को तो जो कुछ आता नहीं भाई। जो कुछ इधर उधर से चुराया है वो बता देता हूँ। मेरे गुरुदेव बोलते थे, एक बार गुरुदेव आ गए पाटन में। मेरे को पता चला, मैं डीसा से भगा गुरु दर्शन करने को। सुबह सुबह गुरुजी सत्संग करते और अपने ब्रह्मानंद मस्ती। तो गुरुजी जो झब्बा पहन के आए थे वो उल्टा था, जेबें बाहर थी। किसी ने कहा स्वामी जी झब्बा उल्टा है। बोले उल्टा है तो उल्टा है क्या है, मेरे को कोई शादी करनी है? झब्बा उल्टा है तो उल्टा है, मेरे को शादी करने थोड़ी जाना है। और हम जो जानते हो सुनाते। अभी कोई काशी पढ़ने थोड़ी जाऊंगा, हम तो संस्कृत नहीं पढ़े। जो जानते हैं वो बताते हैं, सुनना है तो सुनो, और जो पैर लिया अब क्या करूं। ऐसा स्वाभाविक बोले कि अभी तक उनकी वो सहजता मुझे याद है। तो ये भी मैंने उनसे ही चुराया। जयराम जी की नारायण हरि नारायण हरि नारायण हरि। हरि ओम। गुरु मिला तब जानिए, गुरु मिला तब जानिए, गुरु मिला तब जानिए, गुरु मिला तब जानिए। मिटे मोह संताप, मिटे मोह संताप। गुरु मिला तब जानिए, गुरु मिला तब जानिए। मिटे मोह संताप, मिटे मोह संताप। हर्ष शोक व्यापे नहीं, हर्ष शोक व्यापे नहीं, हर्ष शोक व्यापे नहीं, हर्ष शोक व्यापे नहीं। क्या बताएं भैया, फिर क्या होता है? हर्ष शोक व्यापे नहीं तो, हर्ष शोक व्यापे नहीं तो फिर क्या होता है? सुनो, हर्ष शोक व्यापे नहीं, फिर गुरु अपने आप, फिर गुरु अपने आप, फिर गुरु अपने आप, फिर गुरु अपने आप। मुझे मजा आता है, मैं बोलता हूँ अपने आनंद के लिए, आपको बोलना है, आपकी मौज है। नामदेव महाराज, ज्ञानेश्वर महाराज, मुक्ताबाई और दूसरे संत यात्रा करने को गए। रास्ते में गोरा कुम्हार का घर ऐसी जगह पे था कि तीर्थ यात्रियों के लिए मानो एक मठ है। गोरा कुम्हार भक्त थे, तो संत लोग वहां 2-4 दिन ठहरते, थकान मिटाते और सत्संग कीर्तन होता, सजाती विचार होते। तो नामदेव, ज्ञानदेव, मुक्ताबाई, दूसरे संत गोरा कुम्हार के यहाँ अतिथि हुए थे।
तो मुक्ताबाई ने देखा कि गोरा कुम्हार की थापी उठाया। बोले क्या है? बोले जो हम घड़े नैवे में डालते ना, फिर निकालते समय उनको ठोकते, कौन घड़ा कच्चा कौन घड़ा पक्का, ये घड़ा पहचानने के लिए है। तो मुक्ताबाई ने कहा कि तुम्हारे घड़े मिट्टी के, और ये भी 5 भूतों की मिट्टी के घड़े, ब्रह्मा जी के घड़े हम हैं और तुम्हारे घड़े, तो इन घड़ों को भी चेक करो, ये ठापी तो है, हमको भी मारो, कौन सा घड़ा पक्का और कौन सा घड़ा कच्चा। संत सहमत हो गए, सब कतार करके बैठ गए। गोरा कुम्हार ने सबकी टाल पर ठापी ठोकना चालू किया। ऐसे करते करते जब नामदेव की टाल पर वो ठापी लगी तो नामदेव चले, तुम्हें काय समझ तू, मैं कहीं मिट्टी का घड़ा है? मला तो विठ्ठलचे दर्शन होते हैं, विठ्ठल भगवान के साथ मेरी बात होती है और तुम ऐसे करते हो। गोरा कुम्हार ने कहा कि ये कच्चा घड़ा है। सब संत सहमत हो गए कि ये कच्चा घड़ा है। नामदेव और चिढ़ गए कि अभी अभी मैं दिखाता हूं कौन कच्चा घड़ा है कौन पक्का है, तुम बघा सगळे। मैं आता विठ्ठलच्या मंदिर में जातो आणि माझ्या विठ्ठलला बोला तो आता तुमची सगळ्याची मी खबर लेणार आहे। कच्चा घड़ा मला सांगते तुम्ही कच्चा घड़ा, मैं कच्चा घड़ा है, मैं कच्चा घड़ा है, आता देखा तुम्ही सगळे मिलून देखा। गेले विठ्ठलचे मंदिर मध्ये, माझ्या विठ्ठलला आता तुम्ही लवकर या, माझ्या विठ्ठलला, विठ्ठला कुठे आहे तुम्ही, माझ्या विठ्ठलला। वो चित्त एकाकार हुआ, भगवान नारायण कहो शिव कहो, उस शिव की सत्ता वृत्ति रूप में विठ्ठल प्रकट हुए। काय आहे नामदेव, सगळ्या संतोला तुम्ही बतावून द्या कोण कच्चा घडा आहे कोण पक्का घडा आहे। मला कच्चा घडा सांगते सगळे मिलून, माझी मस्करी करते, मला ठोकते, मैं कच्चा घडा आहे। विठ्ठल ने कहा सगळे संत मिलून सत्य बोलते, संताचा अनुभव संताचा निर्णय सत्य आहे। पण अच्छा मैं सम्मत हूं, तो मैं कच्चा घड़ा है कि हा नामदेव तुमच्या दर्शन करतो ने कच्चा घड़ा है कि हा तुम दर्शन करतो मूर्ती मध्ये मला देखतो, सर्वत्र में आहे ये तुम्हाला ज्ञान नाही, तो तुम्ही कच्चा घड़ा है, तो तुम्ही पक्का करून दे आम्हाला, तुम्ही मेरे को पक्का घड़ा करो। नामदेव मैं नहीं करूंगा, तुम्हारा और मेरा बहुत निकट का संबंध होगा, तो किसी गुरु के शरण जा। पुलिस को अपराधियों को पकड़ना या पकड़ के निकाल देना ये डीएसपी विभाग का काम है, न्यायाधीश का नहीं। जयराम जी, पुलिस का काम न्यायाधीश नहीं करता, न्यायाधीश का काम पुलिस नहीं करेगी। न्यायाधीश न्याय दे दे ऐसा पुलिस निर्णय करके किसी को सजा दे दे और किसी को माफ कर दे, ये नहीं हो सकता है। न्यायाधीश का डिपार्टमेंट अलग है, पुलिस का विभाग अलग है। तो तुम ही जाओ, पूर्व दिशा में चलते चलते शिव मंदिर है पुराना, उधर एक शिवोबा विशोबा खेचर संत है, उन संत की शरण में जाओ, वो तुम्हें पक्का घड़ा बनाएंगे। रात भर चलते 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 सुबह सूरज उग गया तब पहुंचे, देखा कि एक बूढ़ा बाबा पड़ा है शिवलिंग के तरफ पैर करके। ये महाराज कैसा है? हमने तो सुना कि महाराज ब्रह्मवेला में जागते हैं। अब नामदेव को पता नहीं कि ब्रह्मज्ञानी जब आंखें खोलता है ब्रह्मवेता तभी ब्रह्म मुहूर्त होता है। ब्रह्मवेता ब्रह्मज्ञानी जब जगे तब ब्रह्म मुहूर्त ही है, ब्रह्मज्ञानी जब मिले तब ब्रह्म मुहूर्त है। 4 प्रकार की अमृत वेला मानी सिख धर्म ने और धर्म में। अमृत वेला एक तो सुबह सूर्योदय से 2.25 घंटे पहले से अमृत वेला लगती है काल चक्र के हिसाब से। दूसरी के अमृत स्वरूप ईश्वर का ध्यान करो, वो भी अमृत वेला। तीसरा अमृत स्वरूप ईश्वर को पाए हुए महापुरुष का दर्शन हो, वो भी अमृत वेला। और चौथा उस महापुरुष की वाणी सुनते, वो भी अमृत वेला है।
उस अमृत स्वरूप ईश्वर में सच्चिदानंद में गोता मार के बोलने वाले संत मिले, वो अमृत वेला नहीं तो और कौन सी अमृत वेला है। लेकिन नामदेव को सत्संग का पता नहीं था, वो तो अपने भावना के बल से विठ्ठल को प्रकट करता था। तो सोचा कि अमृत वेला को संत जगते और ये तो सूर्योदय हो गया, अभी सो रहे, ये कसा संत आहे, कसा काय आहे, मला काही माहित नहीं पड़ती। मन में सोच रहा है। इतने में तो वो संत ने कहा कि नामदेव तेरे को भगवान विठ्ठल ने भेजा है। संतों ने कच्चा घड़ा बोला था और पक्का घड़ा उन्हें आया। ओ तनकी जानो तुम्ही बाबा, मनची जानो तुम्ही, असं काय करते शिव भगवान कडे तुम्ही पग पसारून सोतले। बोले काय करू, माझे बुढापा आहे ना, माझ्या घुटण्याची तकलीफ आहे। जिथे शिव नाही अशिव आहे तिथे माझा पग ठेवा तुम्ही। जहाँ शिव नहीं है अशिव है, जहाँ भगवान नहीं है अभगवान है, वहां मेरे पैर उठा के रख दे। और नामदेव ने पैर उठा के रखे और गोल गोल घूमता रहा, जहां जहां पैर रखे वहां वहां शिवलिंग का एहसास हो। नामदेव भाव में आ गया कि ये तो क्या है, इनके चरण तो शिवलिंग उपार्जन करने वाले। अपने सिर पर चरण रज पड़ी, मत्था टेका, नामदेव में श्रद्धा देकर विठोबा खेचर ने उनको भगवान विठ्ठल के वास्तविक स्वरूप का ज्ञान दिया। जो विठ्ठल का वास्तविक स्वरूप है वही शिव जी है, और जो विठ्ठल का वास्तविक स्वरूप है वही विष्णु जी है। जो विठ्ठल का वास्तविक स्वरूप है वही जगदम्बा है, मां गायत्री है। और जो विठ्ठल का वास्तविक स्वरूप है नामदेव, तुम्हारा भी वही वास्तविक स्वरूप है और प्राणी मात्र का वही वास्तविक स्वरूप है। जो जानते वो शिव स्वरूप में जग जाते, नहीं जानते तो उपासना करो, पूजा करो, सत्संग करो। नामदेव को जब तत्व ज्ञान का सत्संग मिला तो नामदेव शांत आत्मा अपने विठ्ठल में, शिव में शांत। अपने घर 1 दिन हुआ, 2 दिन, 3 दिन हो गए, नामदेव अब इधर उधर भागते ताकते नहीं है, अपने आप में तृप्त है। तीसरे दिन भगवान विठ्ठल प्रकट हुए कि नामा तुम्ही मंदिर नाही येता काय आहे। बोले माझ्या विठ्ठला तुम्ही माफ करून द्या मला, मैं सगळे सर्वव्यापक विठ्ठल को न जानकर खाली मंदिर में ही आपको मानता जानता था, मुझे क्षमा करो। भगवान विठ्ठल कहते कि एक नामदेव सत्संत मिले, सत्संग मिला तो देख तू कैसा पक्का घड़ा हो गया। आज तक तो तू मंदिर में आता था, रोता था, और कभी तेरी एकाकारता से, तेरी वृत्ति से मेरी माया तुझे मेरा रूप दिखाती। लेकिन अब तू माया जहां से सत्ता लाती है उस मेरे स्वरूप में एक हुआ। आज तक तू मेरे पास आता था, अब मैं तेरे पास आने लग गया। देख सत्संग की महिमा।